कैसे हो आप सब। ये मेरी वीडियो का अगला पार्ट लगा लो, अगला पार्ट है। तो मैं ना ऊपर आई हूँ कमरे में। मेरे चाबी घुमा दी। मैं चाबी ढूंढ रही हूँ, मुझे चाबी मिल नहीं रही है। मुझे उस घर की चाबी चाहिए, शिफ्टिंग का काम चल रहा है। तो ये जो कपड़े वपड़े रखे हैं इन्हीं में कहीं हो सकती है, क्योंकि रात को मैं इधर ही नीचे सो रही थी। तो मैं फटाफट चाबी ढूंढती हूँ। मैंने वीडियो नहीं लिया, पर भैया अपने सिर पे उठा के 100 किलो का बेड ले गए। एक्चुअली ना पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि भैया ने सारा सामान नीचे उतार दिया था, बेड भी नीचे रख दिया था, ये अलमारी भी सब। तो अब बारी है सामान को शिफ्ट करवाने की। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने जैसे इस सामान को यहाँ से अपने वाला जो घर है जो पीछे गली में है वहाँ तक सामान रखवाने के भी 500 रुपये दे दिए थे और 500 रुपये सामान उतरवाने के दे दिए थे। तो यहाँ पे देखो ये अलमारी जो भैया ने उठाई है ना, आप इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। आपको ये नहीं लग रहा होगा कि बहुत हल्की होगी। आप एक बात सोच के देखिए, अलमारी अगर इतनी हल्की होती तो मैं और मम्मी मिलके ना उठा कर ले जाते। ये अलमारी काफ़ी भारी लकड़ी की है, और ये है लकड़ी की वैसे अलमारी, जो कि मैंने अभी रिसेंटली खरीदी थी। तो ये सारा फर्नीचर ना 2-3 चीज़ें मैंने खरीदी थी। आपने अगर मेरे ब्लॉग नहीं देखे तो आप पुराने ब्लॉग में देख सकते हो, जब मैंने ये सब चीज़ें की खरीदारी की थी। तो अब देखो क्या होने वाला है। अब एकदम से ये देखिए, इस कूलर के अंदर पानी पड़ा था जो कि पुराना पानी था और भैया को पता नहीं था। और जैसे ही भैया ने अपने सिर पर ये कूलर रखा, तुरंत वो पानी भैया के सिर पे मतलब गिर गया। देखो कपड़ों पे गिर गया भैया के, और भैया के थोड़ी सी चोट लग गई। एक्चुअली क्या हुआ था, ये लोहे का होता है ना, तो इसमें गलती से हाथ चला गया था पानी से बचने के चक्कर में। तो भैया को यहाँ पे मैंने एक कपड़ा दिया था लाल रंग का, ऊपर गई थी मैं कमरे में और लेकर आई थी कपड़ा फाड़ के। और भैया ने क्या किया था, उससे अपनी पट्टी सी बना ली थी। और मैं भैया को यहाँ पे बोल रही थी, मैं कह रही थी भैया आप टेटनस का इंजेक्शन पक्का लगवा लेना, वो ज़रूरी होता है क्योंकि लोहा लगा है आपके, चाहे कैसा भी हो। वैसे तो लोहा साफ़ है, देखो कूलर नया है, कोई ऐसा जंग लगा हुआ लोहा नहीं लगा है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सेफ्टी रखो। और यहाँ पे भैया ने मुझे एक कील दे दी थी, बोलते कि आपके काम आ जाएगी, यहाँ ज़मीन पे रखी हुई है। तो ये देखो अब मेरा जो फ्रिज है वो जा रहा है मेरे घर में। तो इन भैया ने दोनों सामान अच्छे से ले लिया। जा रही हूँ वहाँ उस घर में, उसकी चाबी मुझे नहीं मिली। मैंने सारी जगह ढूंढ ली उस घर में, और मुझे डांट भी पड़ेगी मम्मी से, क्योंकि मैं हमेशा चाबी ना मेरे पास थी पर अब नहीं मिल रही। तो 100 रुपये का और नुकसान होएगा। अब ताला तोड़ना ही पड़ेगा, कोई और चारा है ही नहीं, क्या करें। तो ये वाला ताला लगा दूंगी वहाँ पर। मैं भी जा रही हूँ। देखो सारा सामान यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। मैं ही ले आई थी आज जाके। मैंने कहा लेबर का प्रबंध सुबह सुबह करके, क्योंकि मेरे मन में आ गई, अगर मेरे मन में कुछ आ जाता है ना तो मुझे करके रहना होता है। और मेरे मन में आ गई कि मुझे अगले 1-2-3 दिन के अंदर अंदर फटाफट स्पीड में काम निपटाना है। और ऐसे नहीं करनी, एक एक चीज़ की शिफ्टिंग करनी हो, आराम आराम से नहीं करना, जल्दी काम करके रहना है भाई तरीके से। वरना ना बंजारों जैसी ज़िंदगी हो रखी है, कभी इधर घूमो कभी उधर घूमो। मैं कहा एक जगह शांति से बंदा रहे तो जल्दी काम निपटा देते हैं। तो ये सामान यहाँ पर देखिए आ चुका है हमारे घर के बाहर, सारा का सारा। अलमारी है, बेड है, कूलर है, फ्रिज है, और अब ताले का प्रबंध करना पड़ेगा। ये बाबू बच्चे देखना, चाबी नहीं लगेगी, दूसरे ताले की चाबी दूसरे के कैसे लगेगी। नहीं होगा मम्मा, नहीं होगा। आजा बच्चे। खुल गया? अरे वाह, ये डोली लिख रहा। ये क्या बात हुई, मतलब 2 ताले चाबी कोई सी भी किसी में लग जाती है। ये इसका डोली लिख रही है, यही चाबी है इसकी। और ये वाले ताले की भी यही है? ये ना इसकी है, डॉक्सी है, डॉक्सी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें मिल गई चाबी। अरे बाप रे, बच गए। और मेरे को तो लगा था गई आज तो ताले का नुकसान हो गया। डोली लिख रहा है, हाँ, इसमें डॉक्सी लिख रहा है, अलग अलग है। चलो सही है मम्मा। ये 2 एक अब अलग अलग रखूंगी, बनवाऊंगी 2-3 चाबी और। तो हुआ क्या, मैं आपको बात समझाती हूँ। एक्चुअली ना ताले की ना चाबी ना रखी हुई थी, मिल गई थी। और यहाँ पे ना मम्मी थोड़ा सा झाड़ू लगा रहे थे। मम्मी बोलते कि ऐसे नहीं आएंगे, मतलब बेड के नीचे से फिर झाड़ू लगाने में दिक्कत होगी, थोड़ी सी यहाँ पे ना जगह खाली कर देते हैं जिससे यहाँ नीचे बेड आ जाएगा। और बाद में पानी की सफाई जो है हम बाद में कर लेंगे। और विहान बाबू कितना स्मार्ट हो गया है ना आजकल, इसको अपने आप कुर्सी पे बैठ जाता है, इसको पता है कि ये कुर्सी मेरी है। तो अब सबसे
पहले मेरे से भैया इस टाइम यहाँ पे पूछने लग रहे थे कि सबसे पहले अंदर क्या लेकर आना है, बेड पहले लेकर आए या क्या लाएं। तो मैं बोली पहले आप बेड ही ले आइए, क्योंकि अभी ना हम एक बार सामान रख रहे हैं, उसके बाद जो जचाने का जो पार्ट है कि कैसे क्या रखना है वो हम आराम से खाली बैठ के सोच के करेंगे। तो एक्चुअल में पता है गड़बड़ तो होती है, जैसे जल्दी जल्दी में हम सामान रखते हैं तो हमने जो बेड है वो उल्टा रखा गया। उल्टा का मतलब जैसे बेड अंदर से खुलता है ना, मेरा ये वाला डबल बेड है क्योंकि ये, तो इसका जैसे खोलने का ना सिरा बाहर की साइड आना चाहिए था। तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्या गड़बड़ हुई है। लेकिन फिर मम्मी तो कह रहे थे कि ना अभी करवा ले, भैया को बोल दे सीधा लगा देंगे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, हम ही एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, और अगर कभी चेंज भी करना हुआ तो बाद में हम ही देखेंगे, अभी तो जैसे लग गया है लगने दो। तो मम्मी बोलते चलो ठीक है, हम बेड में ना एक ऐसा सामान डाल लेंगे जो बार बार निकालना नहीं होता होगा। तो यहाँ पे देखिए अब बेड के बाद मेरी लगने वाली है कमरे में अलमारी, और ये अलमारी अब भैया दोनों मिलके लगाने लग रहे हैं। और अब आप मेरी अलमारी की पूरी लुक भी देख लीजिए, पीछे से भी ये कैसी है। और ये अलमारी मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने 3000 रुपये की खरीदी है लकड़ी वाली। तो आप तो मुझे सब सजेस्ट कर रहे थे कि ऑनलाइन आती है कपड़े की अलमारी, वो ले लीजिए, पर आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन से ये बेटर है, मतलब लकड़ी वाली जो मैंने खरीदी है? क्योंकि जो ऑनलाइन मिल रही थी वो काफ़ी हल्की अलमारी थी, उसमें कपड़े रखती वो अलमारी गिर जाती। और ये देखो कितनी सही मिल गई ना, दुकान से लेके आ गई मैं चीज़ लाई तो। और चलिए अब हम अपने कमरे में लगा देते हैं फ्रिज। और अभी आप बिल्कुल ये बात मुझे मत कहिएगा कि आपने ये चीज़ यहाँ क्यों रखी है वहाँ क्यों रखी, क्योंकि अभी हम एडजस्टमेंट करेंगे, अभी थोड़ा सा विचार होगा ना इस टाइम। तो बस ये भी है कि भैया अभी जल्दी में थे तो लगा दिया। तो फ्रिज एक काम करेंगे, हम पीछे स्टोर रूम में लगा देंगे। और ये कमरा देखो पहले कितना छोटा लग रहा था, पर अब लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, स्पेस तो है ना कमरे के अंदर काफ़ी। देखा कि वहाँ का बेड जचा दिया है, बेड जचा दिया, सामान रख दिया। एक बार अभी सोचा नहीं है कैसे क्या रखना है, वो तो आप बताओगे कमेंट में। बस एक बार रखा है अभी के लिए तो। और यहाँ की हालत देखो, यहाँ की हालत देखो आप, घर की क्या हुई पड़ी है। अभी थक गए यार, कई घंटों से लगे हुए थे इस शिफ्टिंग के काम में, अभी तक अभी पूरा नहीं हुआ। अब ये सामान तो ऐसा है 3-4 बैग हो जाएंगे। ये देखो आप कितना सामान ऐसे ही रख रखे हैं। मेरे अच्छे अच्छे लहंगे ऐसे पड़े हैं, साड़ियाँ मेरी इतनी पहनने की ऐसे रखी हुई हैं यहाँ। किचन पूरा ऐसे ही भरा पड़ा है सामान से। तो करेंगे क्या, पहले कुछ खाना पीना भी ज़रूरी है ना, क्योंकि ऐसे खाली पेट काम करते रहेंगे तो कैसे चलेगा, बीमार हो जाएंगे ना। तो विहान को भी थोड़ा सा कुछ खिला देती हूँ मैं, कुछ इतना रखा भी नहीं हुआ। अभी दुकान से ही जाके कुछ देखूंगी, कुछ दही दुही ले आऊँगी, क्योंकि अब कुछ शिफ्टिंग के काम में कहाँ घर पे कुछ बनेगा अभी खाना वगैरह। तो यहाँ बिस्किट विस्किट पड़े हैं, मैं तो वही खाऊँगी, ढूंढूंगी वो भी, पता नहीं इनमें कहाँ हैं बिस्किट भी, रखे तो यहीं थे चीज़ें। मैगी शैगी है वो बना लेंगे। ये देखो इधर, 1 मिनट था तो इधर ही, इधर आ बाबू, बच्चे इधर आओ। तो ये देखो ये सामान में सारा ना बिस्किट, ये देखो ये रहा पैकेट एक बिस्किट का, ये बिस्किट रखे हैं। तो अभी सामान ऐसे ही रखा है ना, तो मैं अभी क्या कहूँ, मेरे तो भूख लग रही है, मैं तो दिल हो रहा है मैं ना 4 पैकेट मैगी खा जाऊँ, मुझे इतनी भूख लग रही है। क्या बच्चे आजा। और ये वाला सूट देखो आप, मैंने कभी आपको दिखाया ही नहीं ना, मैं पहनी, मेरा बहुत सुंदर फ्रॉक सूट है। अभी नज़र पड़ गई तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा, कभी पहनूंगी, अगली गर्मियों में पहनूंगी मैं, अब नहीं पहन रही। लेकिन ये देखो है ना क्यूट सा। तो अभी यहाँ देखो मैगी रखी है, ये देखो नूडल्स हैं, भूख तो बहुत लग रही है। आ जाओ बच्चे आ जाओ, तेरे को भी बिस्किट खिला दूंगी, ये वाले बिस्किट खिलाऊंगी मैं बाबू को। ये छुटकू से बिस्किट है ना, काफ़ी अच्छे लगते हैं, देखो छोटे छोटे से। ये वाले बिस्किट खा ले तू, ले ये वाले खा ले, ये खा ले। हाँ बच्चा ये लाडू बिस्किट खाएगा, खा ले पेट भर ले अपना, खा ले। मेरा बच्चा बिस्किट खा रहा है, देखो क्या खाया है सुबह से। मम्मी कुछ नहीं खाया, काम में लगे हुआ हूँ, मैं भी आपकी तरह काम में लगा हुआ हूँ, जैसे आप काम में लगे हुई हो। ये खा ले बिस्किट, खा पेट भर। फिर अभी दुकान से जाके बच्चे तेरे लिए दही ले आऊँगी, तेरे को दही खिला दूँगी, थोड़ा सा पनीर देखूँगी वो ले आऊँगी। बिहान को बेचारा पता नहीं सुबह बस पानी पे जी रहा है, पानी और दूध, बस आधी कटोरी दूध पी थी बस इसने तब से। क्या करे, सामान शिफ्टिंग का ऐसा है, गैस चूल्हा भी सारा हटा रखा है, कुछ नहीं काम कि कुछ बच्चे के लिए ही बना दूँ।
बाज़ार से ही खाना लेके आऊँगी अभी इसके लिए भी, हाँ उनके लिए भी अभी मैं, क्योंकि काम में ऐसे लगे हुए हैं ना, सुबह के लगे हुए हैं, कभी कुछ कभी कुछ। खा ले बेटा, पेट भर ले अपना, ले नहीं बच्चे बिस्किट खा ले, छोटे छोटे से बिस्किट है ना, खा ले बच्चे। अभी दही लाऊंगी बच्चे तेरे को, फिर पेट भर जाएगा आपका, दही से पेट भर दूंगी। बाबू लगता है मम्मी आ गए। बेटा खिंडाइयो मत, पैसों की आती है चीज़, वेस्ट मत करियो। खेल में लग गया बताओ खाने की बजाय। मुझे लग रहा है मेरी मम्मी आ गए हैं, तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। आवाज़ आ गई थी मम्मी आपके पैरों की। हाँ पंखा चला दूँ, गर्मी है गर्मी है। ये अब संभाल के रखना, मैं कहीं गुम हो जाए चाबी। मैं मम्मा दही लाऊं विहान के लिए, रखी है तो चलो विहान दही खा लेगा। ये तो बिस्किट खाने के लिए दिए हैं मम्मा, बेटा खाने के लिए दिए, बेटा खेलने के लिए नहीं। बेटा मम्मा खा लेगी, ऐसे खराब मत कर बच्चे। विहान तो जी मेरा विहान बाबू को भूख तो लग रही थी, पर देखो ये मेरी चूड़ियों के साथ खेलने लग रहा है। ये जो चूड़ियाँ विहान के हाथ में है ना, ये मेरी चूड़ियाँ हैं, जो कि मैंने अपनी जब शादी मेरी होने वाली थी उससे कुछ टाइम पहले मैंने ख़रीदी थी। तो ये बैंगल्स विहान को काफ़ी पसंद आ रही थी, इसके साथ खेल रहा था। और बिल्कुल पता ही है आपको ज़मीन पे कितना कुछ बिखरा पड़ा है सामान, तो ऐसे ही कुछ सामान ले लिया था, अपने हाथ में खेल रहा था। और यहाँ पे मैंने विहान को एक सेब दे दिया था खाने के लिए। ऐसे ही थोड़ा सा ना, जैसे बच्चे के हाथ में कोई खाने की चीज़ दे देनी चाहिए उसको, थोड़ी सी ना ऐसे हैबिट बनती है खाने की। और विहान की एक सबसे अच्छी आदत मैं आपको बताना चाहूँगी, वो अकेला कभी नहीं खाता है। अगर कोई भी चीज़ खाता है तो मेरे पास लेकर आएगा और मेरी तरफ कर देगा कि माँ तू भी खा ले। तो यहाँ पे मैंने शिफ्टिंग का काम करवाया था, आपने देखा ही होगा कि पूरा दिन करीबन 3-4 घंटे तो शायद मैंने कम ही बता रही हूँ, ज़्यादा ही हो गया होगा। करीबन लगा लो आप कि सुबह लगे थे और करीबन दोपहर का टाइम आ गया था। तो इतना टाइम मैं लगी हुई थी, तो इतनी थक गई थी, मैं फ़र्श पर ही लेट गई थी। और मैंने यहाँ मम्मी को बोला था कि मम्मा मेरे लिए थोड़ी सी मैगी बना दोगे, तो मम्मी ना मैगी बना लेती है। मैंने मम्मा को मैगी बनानी सिखाई थी। पहले तो मम्मी को नहीं आती थी, लेकिन फिर मैंने बताया कि मम्मी बहुत सिंपल होती है, कुछ नहीं होता, बस पानी गर्म करके इसमें मसाला डालना होता है और मैगी डालनी होती है। तो मम्मी अब अच्छे से बना लेते हैं। तो मम्मी मेरे लिए मैगी बना रहे थे। मेरा नूडल्स खाने का बहुत मन कर रहा था, क्योंकि शिफ्टिंग के चक्कर में भूख भी बहुत लग रही थी। और मैं तो ऐसे ही लेट जाती हूँ, मेरे को ना ऐसे नहीं होता कि मुझे बेड पे लेटना है या फिर कुर्सी लेनी है। मुझे जो जगह मिलती है, जैसे ज़मीन पे गद्दा घेर के, मैं तो यहीं लेट गई थी। और विहान बाबू के साथ थोड़ी सी मैं भी मस्ती कर रही थी। और अब आप देख लीजिए मेरी मैगी बन के तैयार हो गई है और मम्मी ने गरम गरम मुझे प्लेट में दे दी थी। और अब आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग लेटे लेटे ऐसे ही खाई थी मैगी। मेरी बैठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं थोड़ा आराम कर रही थी और मैं मैगी खा रही हूँ। और आप सब भी खा लीजिए, मैगी काफ़ी यम्मी लग रही थी और मुझे बहुत टेस्टी लग रही थी। और विहान बाबू तो पता है अपना सेब छोड़ के मेरी मैगी मांगने लग गया था कि नहीं मुझे भी मैगी खानी है। मतलब ऐसा होता है छोटे बच्चे में कि ना जो चीज़ माँ खाती है ना वो बच्चा ज़रूर मांगता है। और आप अगली वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अब हमें कुछ दिनों में पूरा शिफ्टिंग का काम कंप्लीट भी करना है और घर को पूरा सजाना भी है। तो हो जाएगा कुछ दिनों में, जल्दी ही हो जाएगा, पूरा काम भी कंप्लीट कर लेंगे हम लोग जी। उस टाइम ना काफ़ी तेज़ गर्मी हो गई थी, उसके बाद करीबन लगा लो 2-3 घंटे इस बात को हो चुके हैं। और मैंने अब वीडियो की बैठ के एडिटिंग भी करी है। और उसके बाद मैं बता रही हूँ मैंने कोई काम नहीं किया, हम घर पे ही बैठे हुए थे मम्मी और मैं। बस मम्मी ने 2-3 गठड़ियाँ बनाई है अभी सामान की। और अब जैसे शाम हो गई है, करीबन शाम के बज रहे हैं 5-5:30, तो अब ये टाइम है हमारे पास। अब हम 3-4 घंटे लग के काम करेंगे मम्मी और मैं, क्योंकि जैसे गर्मी कम हो गई है ना, अब शाम का टाइम हो गया है, जैसे आप देख सकते हो। रुकिए आप, तो शाम का टाइम है तो अब गर्मी कम है, तो अब मैं काम फिर से कंटिन्यू करेंगी। जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें आपको पता चल जाएगा हमारी मेहनत, हम क्या क्या करने वाली हैं माँ बेटी मिलके। और अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय।